वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और होली होली सब हो चुकी है, गर्मी आ चुकी है। जयपुर में तो ऐसा लग रहा है जैसे मई जून शुरू हो चुका है एकदम। ऐसा 3 से 4 दिन में मौसम ने करवट लिया ना कि पूछिए मत। और इधर हो चुके हैं पेपर भी, रिटन पेपर शुरू हो चुके हैं बेटी के। आज पहला पेपर दे आई है, कैसा हुआ बताओ सबको। बहुत अच्छा गया। 30 मार्क्स का तो हो चुका है पेपर शुरू। आज से रिटन पेपर शुरू हो गए हैं, 21 को शुरू मतलब खत्म होंगे। तो बस समझ लीजिए धक 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 धक। कैसा किया आज का? बहुत अच्छा किया और बहुत ही अच्छा गया। आज मेरा कंप्यूटर का बहुत अच्छा गया कि रिजल्ट बताएगा तुम्हारे हिसाब से? रिजल्ट बताएगा, है ना। तो बस देखिए आप सब बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए हैं और किसी किसी के जल्दी खत्म हो चुके हैं कि वो मतलब इतना समझ लीजिए 5 पे पंखा चल रहा है। अभी तो खैर मैंने 3 पे किया हुआ है, लेकिन रात में 5 पे चलाना पड़ रहा है। अचानक से 3 दिन के अंदर ऐसा वेदर चेंज हुआ है कि मतलब यहाँ पे जल्दी एसी वेसी भी ना स्टार्ट हो जाए। तो बस यही सब चल रहा है। तो आप लोगों के बच्चों के किसी के शुरू हो गए होंगे, किसी के ख़त्म हो चुके होंगे। जिसके ख़त्म हो चुके हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनके बच्चों के चल रहे हैं उनकी हालत आप समझ सकते हो, मम्मियों की हालत टाइट होगी। तो यहाँ पर ये अपना पहला एग्जाम तो दिया ही है कंप्यूटर का। बता तो अच्छा रही है, बाकी में जब मैं रखती हूँ नीचे ज़मीन पे तो सोल में कुछ दिक्कत आ रही है और मेरे स्पाइन से कनेक्ट ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे। तो ये प्रॉब्लम तो मेरे हमेशा से रहती थी, क्योंकि वैष्णवी का मतलब जो थी ऑपरेशन से हुई है, ये सी सेक्शन था। तो उसके बाद से स्पाइन में प्रॉब्लम रहती थी हमेशा से। बहुत भारी कुछ नहीं उठा सकते, ज़्यादा झुकती। लेकिन मेरी आदत है, मैं ना इन चीज़ों को अवॉइड करके काम करती रहती हूँ। तो मैंने मतलब आराम किया, मतलब सॉरी काम करती रहती हूँ, आराम नहीं, इन चीज़ों को अवॉइड करके मैं काम में लगी रहती हूँ। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो उसी चीज़ से कनेक्ट हो कि ये स्पाइन की प्रॉब्लम हो, जो राइट लेग में मेरी दिक्कत आ रही नीचे तक। मैं हालांकि इसको अवॉइड करती रही कुछ दिन तक, मुझे लगा कि ऐसे ही है, लेकिन अब मुझे पैर रखने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि मैं इतने में भी इस चीज़ को अवॉइड करती थी। 2 दिन होता है तो मुझे लगता है अरे कुछ हो रहा है, दिखाना है। तीसरे दिन जब मैं सही हो जाती हूँ मैं सोचती हूँ अरे ठीक हो गया। लेकिन अब मुझे लग रहा है थोड़ा दिखा देना चाहिए, क्योंकि वो जो खिंचाव है ना, जो उसमें स्ट्रेचिंग हो रही है वो ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन दिखा लेते हैं। पता नहीं, देखिए कुछ नहीं पता, शरीर अपना है ना तो सब कुछ अपना है। क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, अगर हेल्थ आपकी ठीक है ना तो सबको आप अच्छे लग रहे हो। जो आप बेड पे आ जाते हो या आपके संग कोई दिक्कत आ जाएगी ना, आप इंसान 4 दिन कर देगा, कोई भी हो चाहे 4 दिन करेगा, उसके बाद हर किसी के लिए आप बोझ बन के रह जाते हो। तो मैं तो बस भगवान से यही मांगती हूँ। आप ये सोचोगे कि ऐसे कह रहे हो, मैं सच बताऊँ, मैं सबसे प्रायोरिटी क्या कहती हूँ भगवान से जब भी कुछ कहती हूँ, पहली बार तो मैं मांगना छोड़ दिया। क्योंकि देखिए जो मिलना है डेस्टिनी में, आपकी मेहनत, आप मेहनत करोगे, भगवान आपका आशीर्वाद देता है, साथ देता है, मिलता है भाग्य में जो होता है। और जो आपको नहीं मिलना होता है वो आप कितना भी कर लो ट्राई, कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई इमोशंस हो किसी से, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे पैसा हो, दुनिया में आने का कुछ भी चीज़ हो, लेकिन आपको जितना मिलना है ना वही मिलेगा। तो कभी भी किसी चीज़ के पीछे लालच नहीं करनी चाहिए कि हाँ मुझे ये मिल जाए, मुझे मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है ना कि आपके हिस्से का आपके पास आएगा और कोई आपका हिस्से का लेके जाएगा तो उसके पास से वो दुगना चौगुना होके चला जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं है। तो मेरा जब मेन प्रायोरिटी ये रहती है कि हेल्थ अच्छी रहे। अगर आप हेल्थ से अच्छे रहते हो, खुद में अच्छे रहते हो, अच्छे से रहते हो, खुद को देख के आपको अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको खुद को देख के आनी चाहिए। बाकी चीज़ों को देख के तो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो अगर हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अदरवाइज़ आप सब पे बोझ बन जाते हो, आपको खुद से इरिटेशन होने लगती है, खुद से आप परेशान होने लगते हो। तो सबसे पहले यही मांगा करो आज के टाइम में कि हेल्थ अच्छी रहे, और जब तक शरीर चलता रहे भगवान अच्छे से चलाते रहो, और चलाते चलाते ही आगे चला लो, ऊपर चला के ले जाओ। ये होता है कि बहुत ज़्यादा वो ना हो, है ना। तो ये हो गया मेरा आज का ज्ञान। मैं बन गई हूँ थोड़ी ध्यान देने वाली देवी। बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि अभी वैष्णवी को अभी आई थी, अभी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे का स्कूल मतलब पेपर का टाइम होगा उसका, जल्दी मैं इसको ले आई थी। अब उसके बाद क्या है, इसको ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया है, दोबारा सुबह थोड़ा बहुत खा के जाती है। अब मैं आज बनाऊंगी पुलाव। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। फिर इसको रेस्ट भी कराना है, फिर दूसरे अब 4 दिन का गैप पड़ा है, तो उस 4 दिन में समझ रहे हैं ना, पढ़ाई भी करानी है से। और हैविंग इवनिंग स्नैक्स, ब्रेड बटर मतलब टोस्ट बना दिए थे मैंने टोस्टर में, और दूध पी रही है। मैंने कहा भाई दूध पीती रहो, अब एग्ज़ाम है ना। हो गई अच्छे से तैयारी नेक्स्ट की, हो रही है। शाम का खाना वाना सब बना लिया जल्दी, अभी 7:30 ही बज रहा है। मैंने कहा बना के रख देती हूँ, और शाम की पूजा भी कर ली है, भगवान जी का दिया भी जला दिया है। ये देखिए पूजा वूजा हो चुकी है इवनिंग की। कितना अच्छा लगता है ना, मंदिर ऐसे सब पूजा हो जाती है, एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है मंदिर में दिया जलता हुआ देखने का।
लीजिए महाराज जी के भी दर्शन कर लीजिए, गुरु जी के मेरे। कि भी अंधेरा हो गया, अभी 5 मिनट पहले इतना प्यारा व्यू था ना, वो सामने से मैं आपको सनसेट दिखाती हूँ ना, तो अब तो रात हो गई, लेकिन एक ऑरेंज कलर की लाइन होती है, दूर तक लाइट्स दिखती हैं। ये मैं आपको, ये देखो आप, कितना प्यारा व्यू लगता है गैलरी से ना, बहुत ही सुंदर लगता है, दूर तक ऐसे दिखता रहता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बालकनी में आ जाना। ये नीचे सोसाइटी है, सब लोग अपना यहीं टहलते रहते हैं। पीछे जो घर बने हुए हैं ना, इसमें देखिए आप, कितना प्यारा लगता है, ये इतना सुंदर सा व्यू है। तो बस अभी खाना वाना सब बन गया। वैष्णवी अब आई है थोड़ी देर, 1 घंटे की, क्योंकि अभी उसके 4 दिन का गैप है, और उसके बाद मैथ्स का पेपर सच बताऊँ तो पूरा रेडी है वैष्णवी का, मतलब उसकी पूरी तैयारी है मैथ के पेपर की। लेकिन वही होता है ना कि बच्चे को कहना नहीं चाहिए कि तुम्हारी बहुत अच्छी हो गई है, तो वो बिल्कुल कैजुअल हो जाता है। जो देखिए कितना प्यारा ऑरेंज कलर का शेड आ रहा है पीछे, तो तैयारी तो चलती रहेगी। बाकी मैं उसका जो उसके बाद नेक्स्ट है, उसमें 1 दिन का गैप है, तो उस पेपर की तैयारी मैं इधर बीच कराऊंगी। तो यही सब है, पेपर भी अच्छे से हो जाएंगे उसके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो चलिए फिर इस छोटे से ब्लॉग को मैं करती हूँ यही एंड। होप कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, और बस ऐसे ही आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। फिर जल्दी से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। अभी मैं कुछ अच्छे ब्लॉग सोच रही हूँ, अगर वैष्णवी के एग्ज़ाम के बाद मैं कुछ चीज़ें मैंने प्लान की हैं अच्छे व्लॉग्स की, अगर मैं वो कर पाई तो ज़रूर आप लोगों के संग शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है पीछे का।